हे गाइस, दिस इज योर बॉय अमन अग्रवाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट एग्जाम के बारे में। तो इस वीडियो का यार मकसद होगा आपको बताना कि आपको फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना चाहिए, सेकंड ईयर में क्या पढ़ना चाहिए, थर्ड ईयर में क्या पढ़ना चाहिए, फोर्थ ईयर में क्या पढ़ना चाहिए, आपको कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है, या फिर कितने बच्चे होते हैं जो कोचिंग लेके पास करते हैं इसको, या फिर कितने लोग होते हैं जो बिना कोचिंग के भी कर लेते हैं। अगर कोचिंग लेनी है तो कौन सी लें, ऑफलाइन कोचिंग लें या ऑनलाइन कोचिंग लें, ऑनलाइन कोचिंग में भी ऑनलाइन कोर्स लें या पेन ड्राइव कोर्सेज लें। ये सारी चीजें हमें वीडियो में डिस्कस करनी थी। पर वो सारी चीजें करने से पहले यार मैं आपको पहले गेट एग्जाम के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं, क्योंकि इंडिया में यार इस गेट एग्जामिनेशन को बहुत अंडररेटेड मानते हैं। ठीक है, किसी के मुंह पे भी आप बोलो यार गेट एग्जाम, उनके दिमाग में सबसे पहले आता है एमटेक पीएचडी। नहीं यार, एमटेक पीएचडी नहीं करनी तो गेट का तो सवाल ही नहीं उठता। नहीं, गेट एग्जाम का मतलब आपका सिर्फ एमटेक पीएचडी नहीं है यार, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। और अभी जब आपको मैं ये सारी चीजें बताऊंगा तब आपको ये चीज रियलाइज होगी कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम है, स्पेशली उन बच्चों के लिए यार जिनका कॉलेज उतना अच्छा नहीं है, जो 12वीं में इतना अच्छा नहीं कर पाए थे जेईई मेंस वगैरह में, या फिर जिन बच्चों को स्ट्रीम अपनी मनपसंद नहीं मिली, वो कॉलेजेस जहां पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज नहीं जाती, उन बच्चों के लिए ये एग्जाम जन्नत है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी सरकारी नौकरी वाली। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ऐसे कोर्सेज भी मैं बताऊंगा जिनका पैकेजेस इतना बड़ा है कि आप सुन के मतलब शॉक हो जाओगे। आप एमटेक और पीएचडी में इंटरेस्टेड नहीं हो तब भी मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप वीडियो की शुरुआत के 5 से 7 मिनट जरूर देखो। ठीक है यार, क्योंकि हमें अपने सारे करियर ऑप्शंस पता होने बहुत जरूरी है। आप में से काफी लोग होंगे जिन्हें जो मैं अभी बताऊंगा ये सारी चीजें पता जरूर चलेंगी, पर आज से 3-4 साल बाद, ठीक है, जब टाइम निकल चुका होगा, या फिर कुछ होंगे जिन्हें पता ही नहीं चलेगी। तो ऑप्शन सारे देख लो, उसके बाद पसंद ना आए तो बचा हुआ आधा वीडियो मत देखना, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। गेट एग्जाम देने के बाद आपके पास पहला ऑप्शन होता है पीएसयूज। पीएसयूज क्या होते हैं? पीएसयूज होती है गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज। गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज मतलब वो कंपनीज जहां पे आधे से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, आधे से ज्यादा कंपनी गवर्नमेंट के पास होती है, वो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, जैसे कि बीएचईएल, बीएसएनएल, एनटीपीसी, गेल, ओएनजीसी और 50 और कंपनीज है। ठीक है यार, क्यों करना चाहिए पीएसयूज? जैसे सरकारी नौकरी में स्टेबिलिटी होती है, उसका अपना एक सोशल स्टेटस होता है, उसकी अपनी कुछ पर्क्स होती हैं। सिमिलरली पीएसयूज में भी स्टेबिलिटी होती है, पर्क्स होती है। भैया सैलरी कितनी होती है? सैलरी इसमें यार आप 8 से 10 लाख, बाकी यूजुअली आपकी 10 से 14 लाख के बीच में लाई करेगी। अब हम यार अपनी सेकंड चॉइस के बारे में बात करते हैं। सेकंड चॉइस है हमारी एमटेक, एमएस और पीएचडी। अब एमएस इंडिया में भी होती है, आपको यूएस जाने की जरूरत नहीं है। काफी लोग सोचते हैं एमएस मतलब यूएस है, नहीं। अब इन तीनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, मैंने लिख रखे हैं, थोड़ा थोड़ा मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। एमटेक हमारा 2 साल का होता है, एमएस हमारा 2 से 3 साल का होता है, फ्लेक्सिबल है, 2 में भी कर लो, 3 में भी कर लो। पीएचडी हमारा 4 से 5 साल का होता है, ये हमारा इंडस्ट्री फोकस्ड होता है, ये दोनों हमारे रिसर्च फोकस्ड होते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर में कोर्स की पढ़ाई कर रहे होते हैं। कोर्स की पढ़ाई मतलब जैसे अभी आप बीटेक में कर रहे हो, ठीक है, किताब पढ़ी, एग्जाम दिया, ये होता है कोर्स की पढ़ाई। और फोर्थ सेमेस्टर में आप प्रोजेक्ट वर्क कर रहे होते हो। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स की पढ़ाई कर रहे होते हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में आप अपना प्रोजेक्ट वर्क कर रहे होते हो। पीएचडी में आप अपना फर्स्ट, सेकंड सेमेस्टर कोर्स की पढ़ाई कर रहे होते हो, उसके बाद बाकी सारा टाइम में आप प्रोजेक्ट वर्क कर रहे होते हो। ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आ गया। यहाँ पे वही कोर्स वर्क पे फोकस, प्रोजेक्ट वर्क पे फोकस, प्रोजेक्ट वर्क पे फोकस। यहाँ पे हमें एक हाई गेट स्कोर चाहिए। हाई गेट स्कोर क्या मतलब इसका अभी बताता हूँ। यहाँ पे हमें लो गेट स्कोर चाहिए, पीएचडी में भी लो गेट स्कोर चाहिए। लो गेट स्कोर का मतलब क्या है कि अगर आपका गेट स्कोर कम आया पर उसके बावजूद भी आप एक अच्छे कॉलेज से एमएस का कोर्स कर सकते हो सकता है उसी रैंक पे आपको उसी अच्छे कॉलेज में एमटेक का कोर्स ना मिले। मतलब कि ज्यादा बच्चे एमएस के लिए ऑप्ट नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड ज्यादा होता है। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे यार आप टीचिंग असिस्टेंट बनते हो, ये क्या है? हाफ टाइम टीचिंग असिस्टेंट। बीटेक के सारे स्टूडेंट जानते होंगे इसका मतलब क्या है यार। वो आपके लैब में जो आते हैं ना हमारे यहाँ टीचिंग असिस्टेंट, या फिर कभी कभी क्लासेस भी लेते हैं, तो उनका काम क्या होता है यार, आपको 8 घंटे पढ़ाना होता है हर हफ्ते, और आपको 12,400 रुपए मिलते हैं। ठीक है, एक तरह से 12,400 रुपए सरकार आपको देती है हर महीने पढ़ने के लिए। कि बच्चा पढ़ रहा है, हायर स्टडी कर रहा है, तो इसको हर महीने हम 12,400 रुपए देंगे। सिमिलरली यहाँ पे होता है हमारा HTRA, हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंट। पीएचडी में आपके पैसे बढ़ जाते हैं यार, 25,000 रुपए आपको मिल जाते हैं, साथ में आपको यार गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि पीएचडी के वक्त तक यार लोगों की जनरली शादियां हो जाती हैं, तो सरकार कहती है अच्छा शादी हो गई, चलो ये अब ये अपार्टमेंट भी ले लो। तो काफी सारी पर्क्स है यार। ठीक है, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको एक मकान भी मिला है, आपको 25,000 रुपए भी मिलेंगे महीने के सिर्फ पढ़ने के। और 25,000 है पहले 2 साल के लिए यार, उसके बाद बचे हुए 3 साल के लिए आपके 28,000 है। बाकी यार जून जुलाई में एक प्रोविजन भी आया था कुछ कि 70,000 रुपए मिलेंगे उन बच्चों को जिनका 8 CGPA से ऊपर होगा। ठीक है, तो अब अपना थर्ड चीज पे आते हैं यार हम, वो है आप स्टडी अब्रॉड।
हाँ, आप गेट एग्जाम देख के बाहर पढ़ने जा सकते हो। भैया कौन कौन सी कंट्रीज में पढ़ने जा सकते हैं? आप जर्मनी में जा सकते हो, आप सिंगापुर में जा सकते हो। भैया मुझे इन दोनों में नहीं जाना, मुझे तो यूएस से जाना था, तो मेरे तो किसी काम का नहीं हुआ। नहीं, यूएसए भी जा सकते हो, एक तरीका है, ध्यान से सुनते रहो। जर्मनी और सिंगापुर जा सकते हो यार, और साथ में आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। अब आप बोलोगे यार भैया जर्मनी तो मैं बिना गेट एग्जाम के भी चला जाऊंगा। बिना गेट एग्जाम के तो चले जाओगे यार, पर आपको फिर स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टाइपेंड कौन देगा यार? स्टाइपेंड आपको वहां की गवर्नमेंट देगी। कैसे देगी? जैसे मान लो अगर आपका सिंगापुर में हुआ, ठीक है, तो आपको हर महीने आप गेट स्कोर अपना दिखा के अगर एडमिशन लेते हो तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वहां सिंगापुरी डॉलर है, तो आपको हर महीने के 500 से 600 सिंगापुरी डॉलर मिल गए हर महीने। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे काम चल रहा था वैसा ही कुछ काम यहाँ पे होगा आपको। अच्छा भैया हम क्या क्या देना पड़ेगा? हमें आपको अपना गेट स्कोर सबमिट करना है। ठीक है, गेट स्कोर सबमिट करना है। और क्या करना है भैया? कोई एग्जाम देना पड़ेगा, जीआरई देना है, टॉफल देना है, कुछ और एग्जाम देना पड़ेगा? ऐसे ही थोड़ा ना ले लेंगे, ऐसे ही ले लेंगे, बस गेट स्कोर दिखाना है। क्या सही में? हाँ सही में। कैसे? गेट स्कोर दिखाना है प्लस एक लेटर देना है। लेटर में क्या लिखना है भैया? लेटर में ये लिखना है, अपने कॉलेज से लिखवा के लाना है कि भैया आपने अपने 4 साल का कोर्स इंग्लिश में किया था। बस इतना ही करना था। ठीक है, कॉलेज से अपना लिखवा के ले आना, अपने 4 साल का कोर्स इंग्लिश में कराया था, यही चाहिए था। गेट स्कोर प्लस लेटर प्लस एसओपी। एसओपी क्या होता है भैया? सम ऑफ प्रोडक्ट्स। नहीं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं होता, ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, भैया आप उस कॉलेज को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, विदेश में क्यों जाना चाहते हो, बस ये चीज। ये 3 चीज सबमिट कर देना और आप विदेश चले जाओगे। कितना सस्ता, मतलब कितना सस्ता। कहाँ आप कितने पैसे खर्च कर रहे थे, अलग एक जीआरई का एग्जाम दे रहे थे। अब बोलोगे भैया पर मैं यूएसए तो पहुंचा ही नहीं, मेरे को तो यूएस से जाना। अच्छा यूएस से जाना था तो सिंगापुर से चले जाना यार। एक बार ये 2 साल का कोर्स कर लिया, उसके बाद निकल जाना, उसके बाद वहां से जाना तो आसान है ना। बजाय भैया अपने घर वालों से पैसे लो, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करो। एक रास्ता ये भी है, तो इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं इस पे और खोल के बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, एमबीए। अच्छा, गेट स्कोर से एमबीए भी कर सकते हैं? हाँ भाई एमबीए भी कर सकते हो। कहां से? नीति मुंबई। क्या है भैया ये? क्या है? क्या पहली बार नाम सुन रहा हूँ, कुछ सुना नहीं। बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। क्या रैंकिंग है? ऊपर के टॉप 20 में आ जाता है हर बार। अच्छा फिर तो पैकेज अच्छा होगा। हाँ यार 17 लाख का पैकेज, ओ हो, ये तो बहुत बढ़िया पैकेज दे दिया। इतना तो और ही नहीं देते। एफएमएस वगैरह का 18 जाता है, आईएएम्स वगैरह का 20 ला जाता है। तो उस हिसाब से तो भैया ठीक है। क्योंकि काफी बच्चों के यार हमारा वो कंफ्यूजन होता है, भैया मैं गेट दूं या फिर एमबीए दूं। मैं अभी कंफ्यूज हूं, मुझे पता नहीं मैं कल क्या करना चाहता हूं, अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा। गेट दे दो, उसके बाद आप एमबीए भी कर सकते हो। चीजें समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं थोड़ी? तो इसलिए क्या करता हूँ बीच बीच। और क्या मिलेगा? और क्या मिलेगा भैया? और क्या मिलेगा? और भाई 12,400 की स्टाइपेंड में मिलेगी। स्टाइपेंड मिलेगी हर महीने? हाँ हर महीने मिलती है। तो देख रहे हो यार कितने फायदे मिल रहे हैं। अच्छा और क्या हो सकता है भैया गेट एग्जाम के बाद? और यार और हमारा आप फेलोशिप ले सकते हो, आईएएम्स। फेलोशिप ये क्या होता है? और आईएएम ये तो बहुत बड़ा नाम था, इसके बाद मिल जाता है ये? हाँ इसके बाद मिल जाता है। फेलोशिप मतलब, फेलोशिप क्या होता है? पीएचडी। पीएचडी भैया पीएचडी नहीं करने वाले, देखो यार इतना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हमारे पढ़ने की बस की नहीं है, ये ज्यादा हो गया, ये नहीं करेंगे। क्यों करें हम ये? भाई तुम्हें स्टाइपेंड मिलेगी। स्टाइपेंड कितनी मिलेगी? स्टाइपेंड डिपेंड करता है कौन सा आईएएम आपको मिलता है, पर 20 से 30 हजार के लगभग मिलेगी। ज्यादातर की 25 से ऊपर ही है, पर फिर भी 20 से 30 हजार की आपको हर महीने स्टाइपेंड मिलेगी। हर महीने? हाँ भाई हर महीने स्टाइपेंड मिलेगी। और क्या मिलता है भाई? हॉस्टल देते हैं, आपको पता है हॉस्टल। भैया कुछ में हॉस्टल्स की इतनी फैसिलिटीज नहीं आईएम्स में। उस केस में क्या होता है? उस केस में यार अगर आप बाहर रहते हो ना, तो बाहर रहने के भी आपको फिर हाउसिंग अलाउंस मिलता है 8,500 का हर महीने। अच्छा ठीक है, तो मतलब घर वार ये भी आपको प्रॉपर देंगे। और क्या मिलता है भैया? 5 साल का कोर्स। 5 साल का कोर्स नहीं होगा, 5 साल के कोर्स के बाद 35 से 40 लाख रुपए का पैकेज है। अब कर लेंगे, ठीक है अब कर लेंगे। पैसे पहले बताने थे भैया, ये आपने लेट नहीं करना था। और कोई चॉइस है भैया? और कुछ? हाँ यार एक चॉइस और है। क्या है? क्या है? कोर कंपनी जॉब। कोर कंपनी जॉब ये तो अभी 4th ईयर में हमारे यहाँ प्लेसमेंट देने आएंगी, तो इनके लिए मैं अलग से गेट एग्जाम क्यों दूं? नहीं, ये कंपनी सारे कैंपसेस में नहीं आती प्लेसमेंट देने। जो नीचे के कैंपसेस हैं उनमें नहीं आएंगी, तो उसके लिए आपको अलग से हम गेट एग्जाम देंगे और घुस जाएंगे। कैसे घुसेंगे भैया? क्या चाहिए होगा? गेट स्कोर चाहिए होगा। गेट स्कोर और साथ में क्या चाहिए होगा? रेज्यूमे। रेज्यूमे क्या होता है? वो एक पन्ना होता है ना जिसमें आप 10वीं के नंबर, 12वीं के नंबर, अपने सारे प्रोजेक्ट वर्क और आपने नीचे क्या क्या पहाड़ तोड़े हैं वो सारे लिखते हो, वो होता है रेज्यूमे। क्या करना भैया? ये करो, इसके साथ इसको करो, अटैच करो दोनों को और ईमेल कर दो कंपनी को। और कुछ नहीं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उनसे रिप्लाई आएगा क्या कि आपको जॉब मिल चुकी है। ठीक है, सिंपल प्रोसीजर। तो होपफुली आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो अब फर्क नहीं पड़ता यार आप आईआईटी में हो, आप एनआईटी में हो या और किसी कॉलेज में हो, ठीक है, आप इन सभी कॉलेजेस में जा सकते हो। एक छोटी सी चीज, यहाँ पे सिर्फ इंजीनियर्स जा सकते हैं, नॉन इंजीनियर्स नहीं जा सकते। ठीक है, नॉन इंजीनियर्स नहीं जा सकते, एक चीज बताना भूल गया था। ओके, तो अब अपने वीडियो पे जंप करते हैं यार।
इसको मेरे को अलग वीडियो बना देना चाहिए था ना, लंबा होगा। तो अब जिनको यार गेट एग्जाम देना है, जिनको लगता है ये अच्छी चीज है, आगे देखते रहो कैसे पढ़ना है। जिनको लगता है अच्छी चीज नहीं है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा लगा तो शेयर करो, ठीक है, और बाकी साथ में चलो। तो अब यार हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है इसकी। अब ये स्टेप 1 है यार, ठीक है। इसके बाद याद दिलाना मुझे स्टेप 2, 3, 4 भी आपको बताने हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में डाले थे, तो इनका आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन। नाउ एज्यूमिंग कि अभी जितने भी बच्चे देख रहे होंगे या तो वो फर्स्ट ईयर के होंगे, सेकंड ईयर के होंगे, या फिर क्लास 12 के बच्चे होंगे जिनको नहीं देखना चाहिए वीडियो, तो उन बच्चों को यार अपने जितना जल्दी हो सके उतनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दो। अगर आप सेकंड ईयर में हो तो जितना जल्दी हो सके उतना स्टार्ट कर दो। अब फर्स्ट ईयर में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो अभी हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी होता है कि भैया मिनिमम कितना टाइम लगेगा इस एग्जाम को क्रैक करने में। तो मिनिमम यार एक बच्चा था जिसने 105 दिनों में इस एग्जाम को क्रैक किया था, वो था रैंक 1। वो मैकेनिकल स्ट्रीम से था और उसने कंप्यूटर साइंस वाली में एग्जाम दिया था और उसने 105 दिन में खत्म कर लिया था। भैया वो तो टॉपर था, हम कर लेंगे। हाँ यार आप भी कर सकते हो, पर डिपेंड करता है, कुछ कंडीशंस हैं। अगर आपने अपनी इंजीनियरिंग के दौरान अपने सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़े हैं तो आपको उतना टाइम नहीं लगने वाला। अगर आपने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारा गेट का सिलेबस और हमारा जो इंजीनियरिंग का सिलेबस होता है वो काफी 70% से ज्यादा मैच करता है, ओवरलैप करता है। तो अगर आपने अच्छे से इंजीनियरिंग के दौरान पढ़ा है तो समझिए। सेकंड क्वेश्चन, कैन आई क्रैक गेट विदाउट कोचिंग? हाँ, आप अपना गेट एग्जाम बिना कोचिंग के क्रैक कर सकते हो। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना गेट एग्जाम बिना कोचिंग के करते हैं। तो भैया क्या कोचिंग नहीं लेनी चाहिए? कोचिंग का क्या फायदा है? कोचिंग का फायदा वहां पे आता है यार, 2 केसेस में आता है। पहला केस हमारा होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में। आप जब कॉलेज में होते हो आपकी अलग अलग चीजें आती रहती हैं, आपकी सोसाइटीज आती रहती है बीच में, कभी आपका फेस्ट आता है, कभी आपका मिड सेम आता है, कभी आपका एंड सेम आता है, कभी आपका प्रोजेक्ट वर्क आता है, कभी कुछ आता है। तो ऐसे में हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, रेगुलर पढ़ाई नहीं हो पाती। तो कोचिंग वहां पे काम करती है यार, ठीक है। आपका हर हफ्ते क्लासेस हो रही होंगी, हर एक ब्रेक के बाद आपके कुछ टेस्ट हो रहे होंगे, तो आपकी एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। प्लस अगर आप कोचिंग जाते हो, एक अर्ली फेज में जाते हो, तो फिर आपके जो कॉलेज में आपकी पढ़ाई हो रही है वहां पे भी आपको एक थोड़ा बेनिफिट मिलता है, एक एज मिलता है बाकी बच्चों के ऊपर। तो पहला फायदा वो हो गया। दूसरा फायदा यार, कुछ बच्चों को बुक फोबिया होता है। ये मोटी मोटी इंजीनियरिंग की किताबें कुछ बच्चे खुद से नहीं पढ़ पाते। वो कहते हैं कि यार हम पढ़ तो लेंगे पर हमें कोई पढ़ा दो, खुद से नहीं पढ़ना, हमें कोई समझा दो, हम समझ लेंगे। अगर आप उस कैटेगरी में लाई करते हो यार तो आपके लिए कोचिंग बेनिफिशियल है, ठीक है। पर एक सेकंड के लिए पॉज मार लो। ये जो दोनों आपके नुकसान थे, इन दोनों कंसिस्टेंसी और बुक फोबिया, इन दोनों का सॉल्यूशन मेरे पास है, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपके पास बता दूंगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे होते हैं यार, कोचिंग का एक नुकसान भी है जो मैं आपको छोटा सा बताऊं, जो मुझे लगा, वो ये है कि आपकी जो गेट की कोचिंग होती है यार, ये बहुत लंबी होती है। 6-6 घंटे की, 7-7 घंटे की, 8-8 कोचिंग की सिंगल डे में, ठीक है। मतलब आप कॉलेज जा रहे हो यार मंडे टू फ्राइडे, तो अब उसके बाद सैटरडे संडे जब आप कोचिंग में जाओगे तो वो 7-7, 8-8 घंटे की लंबी क्लासेस होती है और उसके बाद आपको रिवाइज भी करना है। तो ये चीज कुछ बच्चों के लिए हेक्टिक हो सकती है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो 1 घंटे की पढ़ाई के बाद सो गए, ठीक है, बाकी नहीं पढ़ पाते वो 6-6, 7-7 घंटे। तो अगर आप वैसे बच्चे हो, आप ऑनलाइन कोर्सेज लो, ठीक है। जो एक काफी बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं, ऑनलाइन लें या फिर ऑफलाइन कोचिंग लें, तब आप ऑनलाइन कोचिंग ले लो। उसका फायदा है, क्लासरूम में पढ़ सकते हो, घर में पढ़ सकते हो, सोफा पे ऊपर पढ़ सकते हो, पेड़ पे पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, आराम से पढ़ सकते हो, बार बार उसे रिपीट भी कर सकते हो, कोई चीज समझ में नहीं आई। ऑनलाइन कोर्सेज का नुकसान क्या है? ऑनलाइन कोर्सेज का नुकसान ये है, आप अपने डाउट्स क्लियर नहीं करा सकते ऑन द पॉइंट। मतलब आपको कोई डाउट आया तो आप यूं नहीं कि भाई उठ के बैग उठा के कोचिंग में गए और अपना क्लियर कर लिया, नहीं, आपको ईमेल लिखना पड़ता है। एक तो ईमेल लिखना इतना गंदा काम है, हर कोई लिखता नहीं, और अगर आपने लिख भी दिया तो यार उसका रिप्लाई आएगा ही आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है यार। तो ऑनलाइन का बस एक नुकसान है, आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाते। बाकी काफी बच्चों को ऑनलाइन सूट करेगा। क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन? ऑफलाइन में तो बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑनलाइन में इतने छोटे छोटे इंस्टीट्यूट हैं, उनका इतना नाम नहीं है। तो क्या उनका लेवल ऑफ पढ़ाई सेम है? हाँ भाई, लेवल ऑफ पढ़ाई सेम है। आप ऑनलाइन अगर एक अच्छी जगह से करते हो तो वो भी उतना ही पढ़ाएंगे, ऑफलाइन आप किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से करते हो वो भी सेम चीज पढ़ाएंगे। अब हम बात करेंगे यार उन बच्चों की जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी ऐसे तरीके से हम करेंगे यार कि हमारी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहे और जो बुक फोबिया वाली चीज थी वो भी हमारी सॉल्व हो जाए, ठीक है। और बहुत सिंपल तरीका है, आराम से सुनो। सबसे पहला स्टेप है यार, आपको अपने गेट एग्जाम का सिलेबस निकालना है, ठीक है। तो इसका प्रिंट निकाल लिया, स्टेप 1 ओवर। स्टेप 2 है कि आप जिस भी सेमेस्टर में हो उस सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले उसकी एक लिस्ट बना लो। निकाल ली, दोनों काम कर लिए। अब मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग मतलब अगर आपके फर्स्ट ईयर में ये देखो कि ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि आपके गेट एग्जाम में भी आपसे पूछने वाले हैं। तो जनरली हो सकता है किसी कॉलेज में कम ज्यादा हो, पर यही रहता है थोड़ा बहुत
आपने देखा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे फर्स्ट ईयर में भी है और जो मेरे इसमें भी है। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ लो, बस बस, ठीक है। अच्छे से मतलब इसके आपको प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करने हैं और इसका आपको क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करना है। भैया प्रीवियस ईयर तो पता था, ये क्वेश्चन बैंक क्या होता है और प्रीवियस ईयर भी थोड़ा और समझा दो अच्छे से। ठीक है, समझाता हूँ। प्रीवियस ईयर यार आपको बहुत सारी पब्लिकेशन मिल जाएंगी मार्केट में, आपको वो करनी है जिनमें एक तो आपको चैप्टर वाइज मिल जाए, ठीक है। ऑब्वियसली सब्जेक्ट वाइज तो होना ही चाहिए, ठीक है। और भी अच्छा होगा अगर आपको टॉपिक वाइज मिल जाए। भैया इतना बोल ही रहे हो तो आप ही नाम बता दो ना। यार नाम मैं बता दूंगा बट नाम लेना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। मैं जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम लेता नहीं, क्योंकि मैं क्यों किसी का दुश्मन बनूं, समझ लो। तो यार उनके आप प्रीवियस ईयर्स ले सकते हो, ठीक है। तो वो आपको साथ में सॉल्व करने हैं। ये पढ़ा प्रीवियस ईयर, साथ में सॉल्व कर लिए, साथ में क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक क्या होता है? क्वेश्चन बैंक यार इनके बेसिकली प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस मतलब ये प्रीवियस ट्रेंड्स को देखते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और उसके बाद ऐसे 1000-1200 क्वेश्चंस का आपको बैंक दे देंगे जो कि अगले साल आने वाले हैं, ठीक है यार। तो वो क्वेश्चन बैंक होते हैं। तो आप ये दोनों अपना हर सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करते रहो। सिमिलरली आप सेकंड ईयर में है, सेकंड ईयर में आपने देखा कि यार डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क्स, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, ठीक है। हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कॉलेज टू कॉलेज टॉपिक्स अलग हो, ठीक है। मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। तो आपने इन सबको साथ में पढ़ लिया, साथ में अपने वही प्रीवियस ईयर्स कर लिए और क्वेश्चन बैंक कर लिया, ठीक है। अब भैया उसके बाद समर ब्रेक आ गया, विंटर ब्रेक आ गया, जो यहाँ पे भी आएगा। उसमें क्या करना है? उसमें आपको रिवाइज करना है। रिवाइज क्या करना है? पिछले साल का करना है और उससे पिछले साल का करना है। यूं नहीं किया थर्ड ईयर में जैसे ही आए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भूल गए, वो चीजें हमें नहीं करनी, हमें रिवाइज करना है। समर ब्रेक्स हमारी 2 महीने की होती है, विंटर ब्रेक्स हमारी 1 महीने की होती है, टाइम बहुत है हमारे पास। थर्ड ईयर में क्या करना है यार? जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, देख लेना, जो भी सब्जेक्ट्स हो, मैच द फॉलोइंग करनी है, साथ में प्रीवियस ईयर करेंगे, साथ में क्वेश्चन बैंक करेंगे। ये चीजें हमने कर ली, सेम चीज पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। दोबारा हमारी समर विंटर ब्रेक आएंगी, दोबारा रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद आपका फोर्थ ईयर आ जाएगा। फोर्थ ईयर में आपकी क्या होंगी? प्लेसमेंट्स। अब आपकी मर्जी है प्लेसमेंट्स में बैठ रहे हो या नहीं बैठ रहे हो, पर कंसिडरिंग कि आप प्लेसमेंट्स में बैठ रहे हो, प्लेसमेंट्स ले लो। पर सितंबर तक ले लेना यार, जो भी आपको प्लेसमेंट्स लेनी है, ठीक है। क्योंकि सितंबर के बाद अब आपको टेस्ट सीरीज लेनी है। टेस्ट सीरीज भैया अभी प्रीवियस ईयर कराया, क्वेश्चन बैंक कराया, अब ये टेस्ट सीरीज क्या चीज है? टेस्ट सीरीज क्या होता है यार? बेसिकली जो ऊपर के 2-4 इंस्टीट्यूट्स होंगे, ठीक है, तो उनका वो अपनी टेस्ट सीरीज बनाते हैं। वहां पे आपको 50 से 70 टेस्ट दे देंगे। 50 से 70 टेस्ट किस टाइप के टेस्ट होंगे भैया? कुछ होंगे इजी लेवल के, कुछ होंगे आपके सब्जेक्ट वाइज, कुछ होंगे आपके फुल सिलेबस, समझ रहे हो, अलग अलग टाइप के। तो वो आपको टेस्ट ले लेने हैं और उनसे यार आपके नेक्स्ट लेवल मतलब पढ़ाई हो जाएगी, मतलब आप गॉड लेवल की पढ़ाई हो जाएगी। अगर आपने ये सारी चीजें कर ली, अगर आपने ये सारी चीजें कर ली, तो आपको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। तो भैया ठीक है, कंसिस्टेंसी तो समझ में आ गई मुझे कैसे मेंटेन करनी है, कि जो भी जिस साल में जो पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक करते रहो। पर मेरा जो बुक फोबिया था, मुझे बुक से पढ़ने से बहुत डर लगता था, तो वो चीज मुझे कौन समझाएगा? वो चीज यार यूट्यूब आपको समझाएगा, ठीक है। यूट्यूब कैसे समझाएगा? मेरी यार इंजीनियरिंग की जितनी भी पढ़ाई थी ना, जितनी भी पढ़ाई मैं आपको बता रहा हूं, कॉलेज के टीचर से आप कुछ, प्रोफेसर से आप उतना नहीं सीखते जितना आज के दिन आप यूट्यूब से सीखते हो। कोई भी सब्जेक्ट ले लो यार, कोई भी सब्जेक्ट, आप चाहे टीओसी ले लो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, बस इस सब्जेक्ट को नाम लिखो और यूट्यूब पे सर्च मार दो, एक से एक बढ़िया टीचर आपको मिल जाएगा जो इस चीज को आपको समझा रहा होगा, ठीक है। काफी सारे टीचर्स तो ऐसे होंगे जिनके खुद के ऑनलाइन गेट्स की अकेडमी होंगी, ठीक है, ऑनलाइन गेट की कोचिंग देते होंगे, तो वो मतलब अपने काफी सारे फ्री कोर्सेज भी ऐसे यूट्यूब पर डाल देते हैं। तो कभी किसी का पढ़ लिया, कभी किसी का पढ़ लिया, कभी किसी का पढ़ लिया, ठीक है यार। तो अब शायद पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। कोचिंग लेनी है तो ऑनलाइन लेनी है या ऑफलाइन करनी है, डिपेंड आप पे करता है। आपको एक बार में 7 घंटे पढ़ना है या घर पे बैठ के पढ़ना है, या फिर आपको डाउट्स ज्यादा आते हैं, कम डाउट्स आते हैं, आए तो आप किससे सॉल्व करवाओगे, मतलब वो सारी चीजें आपको खुद देखनी है। दूसरा, खुद से पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, चीजें आई गेस होपफुली क्लियर हो गई होंगी। मैंने बोला था मैं स्टेप 2, 3, 4 भूल जाऊंगा, तो ये यार आपका स्टेप 1 है। इतना बड़ा स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4 क्या होंगे? बड़े नहीं है वो, बहुत छोटे छोटे हैं। आपका फरवरी में यार एग्जाम होता है, ठीक है। उसके बाद मान लो आपका गेट का स्कोर आ गया, तो उसके बाद क्या सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, उसके बाद आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है। आपको यार डिपेंडिंग ऑन कॉलेज टू कॉलेज, अगर हम सिर्फ एमटेक की बात करें, एमटेक और एमएस, अगर जहां पे आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो हर कॉलेज का अपना प्रोसीजर है।
किसी के लिए कॉलेज में रिटन टेस्ट भी लेते हैं, ठीक है, आपके गेट स्कोर के साथ साथ वो आपका रिटन टेस्ट भी लेंगे। किन्हीं किन्हीं कॉलेजेस में आपका कोडिंग राउंड भी होता है। कोडिंग राउंड कौन लेता है भाई? ट्रिपल आईटी इलाहाबाद फॉर एग्जांपल, वो आपका मतलब कोडिंग राउंड भी लेते हैं। फिर एक और चीज भी होती है इसके बाद, आपका थर्ड राउंड होता है, वो होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू लगभग हर कॉलेजेस में होता है, अगर हम एक दो कॉलेजेस को छोड़ दें तो। समझ रहे हो यार? तो सिर्फ गेट नहीं है यार, गेट के बाद आपके कुछ कॉलेजेस होंगे जो आपका रिटन टेस्ट लेंगे, कुछ कॉलेजेस होंगे जो नहीं लेंगे, कुछ कॉलेज होंगे जो रिटन टेस्ट के बाद कोडिंग टेस्ट भी लेंगे, वो बहुत कम कॉलेजेस होंगे। कुछ कॉलेजेस होंगे जो इन तीनों के बाद आपका इंटरव्यू राउंड भी लेंगे, ठीक है, वो एक नॉमिनल सा होता है, उसमें ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो होपफुली वो बचे हुए 2-3 स्टेप्स ही मैंने बता दिए। होपफुली यार आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखो, मैं उसे एक्स्ट्रा नोट करके लिखूंगा और जल्दी उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ चलते हैं यार, नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए, क्योंकि अब मैं करियर रिलेटेड काफी सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और सबसे अच्छी चीज होती है शेयर करना, ठीक है। अगर आपको किसी क्रिएटर को सही में बस पसंद आता है, आपको उसका काम, उसका वीडियो शेयर कर दिया करो, तो उसकी रीच बढ़ जाती है और बच्चों के पास वो चीज पहुंचती है। सो दैट इज द बेस्ट वे टू शो योर लव। तो तब तक ले चलते हैं, सी हैव अ गुड डे, बाय।